आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम जो है वो थर्ड चैप्टर की रिवीजन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग इसका एसएलओ देख लेते हैं। कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आप लोगों को चैप्टर के स्टार्ट से जो है वो रिवाइज करवाऊंगी। ठीक है, तो आपने भी इसकी अच्छे से जो है वो रिवीजन कर लेनी है। ठीक है, ताकि आपकी बाद में जो है वो तैयारी अच्छे से हो सके, आपके जो है वो डेज मिस ना हो। तो सबसे पहले हमारा जो एसएलओ है, डिस्क्राइब द सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो आज हम लोग जो है वो सेल के बारे में ही जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। सेल जो है वो कह लें कि इज़ लाइक अ बिजी सिटी। ठीक है, इसमें बहुत सारे जो है वो फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि हमारी सिटी की तरह से ही हो रहे होते हैं। लेबर डिवीजन हुई होती है। ठीक है, हर ऑर्गेनाइली अपना स्पेसिफिक टास्क जो है वो परफॉर्म कर रही होती है। ठीक है, और इसमें हमारे पास कह लेंगे एक पावर हाउस सेल की तरह, पावर हाउस की तरह हमारे पास इसमें माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है जो कि सेल को एनर्जी दे रहा है। उसके बाद गोल्गी अपरेटस मौजूद है जो कि वेस्ट मटेरियल के तौर पे जो है वो उसने पैकेजिंग करनी है। लाइसोसोम जो है वो एज अ वेस्ट मटेरियल को जो है वो डिस्पोज ऑफ कर रहा है। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीज़ें जो हैं इसको हम लोग अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि सेल जो है वो किस तरह से जो है वो वर्किंग करता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं आज का हमारा जो है वो एसएलओ है, सेल एज द डिस्क्राइब सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो वो कहता है अ सेल इज लाइक अ बेसिक सिटी। सेल हमारा जो है वो बेसिक सिटी की तरह वर्क करता है। इसमें कुछ बहुत सारे प्रोसेसेस ऐसे हैं जो कि ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं, जिस तरह हमारी रोड्स जो है वो डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। बहुत सारा डिस्पोजेबल वेस्ट जो है वो बिल्कुल उसी तरह डिस्पोजेबल यूनिट्स की तरह काम कर रहा होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं सेल पे। तो वो कहते हैं सेल एज द बेसिक यूनिट है। कोई भी हम लोगों ने जो है वो बिल्डिंग बनानी है, कुछ भी करना है, तो उसमें हम लोग ब्रिक्स जो है वो एज अ बिल्डिंग के तौर पे यूज होती हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के तौर पे जो है वो यूज होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करते हुए जो है वो एक्समाइन किया। उसने देखा कि ये एक तो बॉक्स लाइक जो है वो स्ट्रक्चर है, एक कॉर्क को स्लाइस ऑफ कॉर्क था उसमें, उसने जो है उसको एक्समाइन किया। उसके बाद 19 सेंचुरी में इसकी क्वालिटी माइक्रोस्कोप की कुछ बेहतर हुई। तो 1831 में हमारे पास स्कॉटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन था, उसने जो है वो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया इसी तरह से। अब यहाँ पे साइड पे आपको बताया हुआ है कि टू बेसिक टाइप्स हैं सेल्स की, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रो मीन मैंने आपको बताया था कि पहले, एंड कैरियोटिक मीन न्यूक्लियस, और यू मीन्स ट्रू एंड कैरियोटिक मीन न्यूक्लियस। अब वो ऑर्गेनिज्म, वो सेल जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस जो है वो मौजूद है वो यूकैरियोटिक कहलाते हैं। जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, ठीक है, वो प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। लाइक हमारे पास जो बैक्टीरियल सेल हैं वो हमारे पास क्या है, प्रोकैरियोटिक है। और बाकी जितने भी हमारे पास हैं, लाइक प्लांट सेल को ले लें हम लोग, एनिमल सेल को ले लें, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, यूकैरियोटिक है। इसी तरह से अगर हम लोग सेल वॉल देखें, तो जो सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर आता है सेल में, वो हमारे पास सेल वॉल आती है। सेल वॉल जो है वो हमारे पास क्या होती है, बैक्टीरिया की किससे मिलकर बनी होती है, फंजाई की, प्लांट की सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, फंजाई की काइटन से मिलकर बनी होती है। और बैक्टीरिया की जो है वो पीछे आप लोगों ने पढ़ा डिफरेंट आर्की, और उसमें जो है वो डिफरेंट पॉलीसेकेराइड्स और पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर जो है वो बनी हुई होती है। ठीक है, आर्की और उसमें उसका डिफरेंस है। इट इज कॉल्ड सेल वॉल। वो कहता है ये उसको क्या देता है, अब उसका फंक्शन क्या है। उसने स्ट्रेंथ देनी है, शेप देनी है, प्रोटेक्शन देनी है, सपोर्ट देनी है। ठीक है, जितना भी इनर मटेरियल अंदर जो है वो मौजूद है। अब इसी तरह से वो कहता है जब हम लोग प्लांट सेल की जो है वो सेल वॉल देखते हैं, तो इसमें क्या होता है कि मिडल लेमेला प्रेजेंट होता है, प्राइमरी वॉल होती है और सेकेंडरी वॉल होती है। ठीक है, अब इसकी हम लोग देख लेते हैं कि प्राइमरी वॉल किससे मिलकर बनी हुई होती है। ये दोनों उसने सेल स्ट्रक्चर हमें दिखाए हुए हैं। प्राइमरी वॉल जो है वो हमारे पास कह लेंगे जस्ट अबव द सेल मेम्ब्रेन, ये हमारे पास मौजूद होती है। इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन। तीन तरह का मटेरियल है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन। ठीक है, इसमें इसके जो सेलुलोज के फाइबर्स होते हैं वो क्रिस क्रॉस होते हैं ताकि उसको स्ट्रॉन्ग बनाए। उसके बाद हमारे पास आ जाती है मिडल लेमेला। ठीक है, ये जैसेंट सेल्स के दरमियान मौजूद होती है। ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, पैक्टिन, इन पे जो है वो बेस करी होती है। उसके बाद सेकेंडरी वॉल आ जाती है। ठीक है, इट इज मेनली मेड ऑफ सेलुलोज, लिग्निन एंड अदर केमिकल। वो कहते हैं द सेल वॉल ऑफ एल्गी इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ दी सेलुलोज। ठीक है, उससे भी मिलकर बनी हुई हो सकती है। प्रोकैरियोट्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया, पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, उसके बाद सेल वॉल ऑफ फंजाई किससे मिलकर बनी होती है, काइटन से। उसके बाद आ जाते हैं सेल मेम्ब्रेन पे। सेल मेम्ब्रेन हमारे पास जो होती है, ये ऑल सेल्स हैव
थिन एंड इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन अराउंड दी साइटोप्लाज्म। जितने भी सेल हैं सबके पास सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है और इसमें हमारे पास इसका जो, जब हम लोग स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो इसमें हमारे पास जो स्ट्रक्चर आता है वो इसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आता है, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किस तरह से है, लाइक इसमें जो है कहीं पे उतार चढ़ाव आते हैं, लाइक हमारे पास इसमें जो है वो लिपिड की जो है वो बाइलेयर्स मौजूद होती हैं, ठीक है। और इसके अंदर कहीं कहीं हमारे पास प्रोटीन जो है वो सबमर्ज्ड हुई होती है, ठीक है, वो फ्लोट कर रही होती है प्रोटीन। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो प्रोटीन के साथ ज्वाइन होते हैं, उनको हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। जो कि कुछ लिपिड्स के साथ ज्वाइन होते हैं उनको हम ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म पे। साइटोप्लाज्म जो है वो हमारे पास जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि इनसाइड सेल जितना भी अंदर से भरा हुआ होता है वो साइटोप्लाज्म से होता है, ठीक है। ये उसको क्या देता है, किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है, वाटर, प्रोटीन, एंजाइम, सॉल्ट्स एंड अदर सब्सटेंसेस। अब ये उसको सेल को देता क्या है, फंक्शन क्या है इसका, प्रोवाइड अ मीडियम फॉर ऑर्गेनेल्स टू मूव एंड फंक्शन। इट आल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल थ्रू आउट द सेल। इट एक्ट एज द साइट ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। ये यहाँ पे एमसीक्यू भी बनता है और आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है कि यहाँ पे कौन सा साइटोप्लाज्म में कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि यहाँ पे हो रहा होता है। ग्लाइकोलाइसिस जो है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज जो है वो यहाँ पे हो रही होती है, ठीक है। स्टोर फूड एंड वेस्ट ऑफ द सेल। साइटोसोल, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज साइटोसोल। साइटोसोल जो साइटोप्लाज्म का लिक्विड पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं दैट इंक्लूड्स मॉलिक्यूल एंड स्मॉल पार्टिकल सच एज राइबोसोम बट नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं आती, जस्ट उसमें जो हमारे पास उसका लिक्विड पार्ट होता है वो आता है। उसके बाद न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस हमारे पास प्रोमिनेंट होता है यूकैरियोटिक्स में, ठीक है। लाइक हम एनिमल सेल में कह दें कि ये जो है वो मेजर एज अ पार्ट के तौर पे जो है वो कंसीडर किया जाता है, ठीक है। और प्लांट सेल में जो है वो वैक्यूल सेंट्रल आ जाता है और इसको जो है वो पुश कर दिया जाता है पेरिफेरी की तरफ। इसके ऊपर मेम्ब्रेन मौजूद होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग न्यूक्लियर इनवैल्व कह देते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियर पोर्स जो होते हैं वो सब्सटेंसेस को, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के में हेल्प करते हैं। उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म आ जाता है, जो जिस तरह हम लोगों ने साइटोप्लाज्म पढ़ा इसी तरह से न्यूक्लियोप्लाज्म है जो कि अंदर सारे जेली लाइक मटेरियल जो कि इनसाइड न्यूक्लियस के मौजूद होता है। उसके बाद न्यूक्लियर आ जाता है, डेंस एरिया हो जाता है, हमारे पास स्मॉल बॉडीज होती हैं जो कि न्यूक्लियर में मौजूद होती हैं। उसके बाद क्रोमेटिन मटेरियल जो है इसमें सारा मौजूद होता है हमारा, यानी कि हमारा जेनेटिक मटेरियल। जब हम इसको खोलते हैं तो हमारे पास इसमें इसकी जो फॉर्मेशन आती है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की आती है, डीएनए की आती है और प्रोटीन की आती है। जैसे ही जो है वो सेल वो कहता है डिवाइड होना शुरू होता है, क्रोमेटिन कंडेंस होते हैं और ये शेप थिक बना लेते हैं जिसको हम लोग क्रोमोसोम कह देते हैं। डीएनए कंटेन करता है जीन्स पे विच कंट्रोल, जो कि हमारी सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होता है। हमारे अंदर जितनी भी प्रोटीन बनानी है वो इसने बनानी है, ठीक है। DNA is responsible for the transmission of the characteristics to the next generation, that is why called the hereditary material। ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है व्हाट इज हेरिडिटरी मटेरियल। ऊपर से न्यूक्लियर प्लाज्म में न्यूक्लियर आई का भी पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। ये डायग्राम करनी है आपने। उसके बाद है द प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट कंटेन अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, देयर क्रोमोसोम इज मेड ऑफ डीएनए ओनली एंड ऑफ फ्लॉट्स इन साइटोप्लाज्म। यहाँ तक आप लोगों ने इसको जो है वो अच्छे से लर्न कर लेना है, ठीक है। आप लोगों की जो है वो थर्ड चैप्टर का इंशाल्लाह जो है वो फिर मंडे को मैं आप लोगों से जो है वो सुनूंगी भी, ठीक है। और आप लोगों को टेस्ट दिया हुआ था, सेकंड चैप्टर का टेस्ट दिया हुआ था, वही लूंगी। लेकिन आप लोगों ने इसको भी अच्छे से जो है वो रिवाइज कर लेना, अपनी छुट्टी जो है वो ज़ाया नहीं करनी है, ठीक है। फी मानिल्लाह।